वेलकम बैक बच्चों आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर कुछ कॉमन टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, लाइक पेरिटी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, एक टर्म सिंबल क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का, इनको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। कॉमन टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो सबसे पहली टर्म जो हमारे एग्जाम में आती है वो आती है पेरिटी। देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जैसे हमें एग्जाम में लिखना है, फिर हम समझते हैं एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है। तो हम बोलते हैं इट रेफर्स टू बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल्स with respect to inversion in case of homodiatomic molecule और molecule having center of symmetry। या इतना ही छोड़ सकते हैं। होमोडायटोमिक मोलिक्यूल में क्या होता है, ये ऐसे मोलिक्यूल होते हैं मोलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। इनको हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई लाइन भी हम पास करें, लाइक अगर ए बी मोलिक्यूल, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है एक ऐसा मोलिक्यूल, अगर मैं ऐसा बना दूं बच्चे कि एक सेंटर, उसके सेंटर से अगर मैं कोई लाइन पास करता हूं तो इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे वो सेम एटम को मीट करे, कि इतने दूरी पे अगर ए एटम है तो इतनी दूरी पे अपोजिट पे ए मिलेगा। ऐसे पास किया तो यहाँ पर बी है इतनी दूरी पे तो इतनी दूरी पे बी मिलेगा। ऐसा किया, डिस्टेंस इतनी दूरी पे सी था यहाँ पर तो इतनी दूरी पे यहाँ पे सी मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई डी एटम यहाँ पर है यहाँ पर तो यहाँ पे भी डी मिलेगा। तो अगर मैं उसके मॉलिक्यूल के सेंटर के अंदर इमेजिनरी सेंटर मान लूँ उसके सेंटर के अंदर और एक्सिस पास करूँ किसी भी डायरेक्शन पे, तो जो एक्सिस है वो सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे सेम एटम को बाइसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं क्या, मॉलिक्यूल हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब यहाँ पे लिखा है, इसके बाद हम लिख सकते हैं इसी के अंदर, इफ द साइन ऑफ वेव फंक्शन, इफ द साइन ऑफ वेव फंक्शन डज नॉट चेंज ऑन इन्वर्जन, then the molecule is said to have even parity। सिंबल क्या हो गया सी। इफ द साइन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल डज नॉट चेंज, ये लिख सकते हैं इफ द साइन ऑफ वेव फंक्शन किसका, ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, देन द और मोलिक्यूल इज सेड टू हैव, क्या लिखेंगे, इवन पेरिटी या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन द मोलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सेड टू हैव, क्या बोल देंगे, इवन पेरिटी, या इस देन इज सेड टू हैव इवन पेरिटी। मोलिक्यूल भी हटा सकते हैं, इसका सिंबल होता है जी। ये इसी के अंदर लिखेंगे इफ द साइन ऑफ wave function of molecular orbital changes on inversion, then it said to have, इस molecular orbital के पास, then it said to have odd parity, देन इट सेड टू हैव लिख सकते हैं सिंपल सा, इट सेड, ये तो लिखा ही हुआ, इट सेड टू हैव, देन इट सेड टू हैव, क्योंकि मोलिक्यूल की जगह मोलिक्यूल के अंदर मोलिक्यूल ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, उन्हीं के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, देन हैव ओड पेरिटी, इसको बोलते हैं यू। तो क्या मीनिंग है बच्चे, ये अगर हमारे पास आता है तो हमें ऐसा लिखना है, ये एक लाइन और लिख सकते हैं कि अब हमारे पास दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा जी
बॉन्डिंग sigma orbitals have even parity like sigma z and sigma anti-bonding orbitals have odd parity sigma star u. ऐसे ही पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव ओड पेरिटी पाई यू एंड ये अपोजिट होता है, इसमें सिग्मा के अंदर इवन होती है तो इसमें ओड होती है यू एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव इवन पेरिटी पाई स्टार जी। ये लिखना अगर पेपर में आ गया बच्चे हमारे पास कि रेफर्स करता है बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन इन केस ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसमें हम वेव फंक्शन का साइन देखते हैं वो चेंज होगा या नहीं होगा। अगर वो नहीं होता तो हम उसमें बोलते हैं कि जी है और इवन पेरिटी बोल देते हैं। अगर वो साइन चेंज हो जाएगा हम बोलेंगे यू पेरिटी। तो ऐसा होता है। अब देखते हैं क्या हो गया, देखो इसको समझते हैं। हमारे पास अगर एक एस ऑर्बिटल को हम बोले तो इस तरीके से हमें पता है कि एस ऑर्बिटल को हम ओवरऑल में ऐसा दिखा सकता हूं कि ये एक एस ऑर्बिटल था, दूसरा भी एक एस ऑर्बिटल का है। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता हूं एस ऑर्बिटल्स का, एस ऑर्बिटल का प्लस करवाओ और मैं बॉन्डिंग बनाऊं तो इसका न्यूक्लियस ऐसा दिखा सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं प्लस प्लस दिखाता हूं एक टाइप से इस तरीके से, इसको यहाँ पे भी प्लस 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 प्लस। तो अब जब हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो इसका जब एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, ये क्या थे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक। अब क्या बनेगा मेरे पास मोलिकुलर। तो एक यहां पर सेंटर, ये सेंटर, यहां पर मैं इसको ऐसे प्लस 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 और यहां पे प्लस 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 प्लस, या अगर मैं सारे को साइड में से क्या दिखाता, ये दोनों का न्यूक्लियस हो गया। अगर मैं इसको सेंटर दिखा के माइनस 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 करते हैं, यानी कि सेम लोब की बात करें, सेम लोब की। अगर मैं एक एक्सिस पास करता है यहाँ से, तो जितनी दूरी पे न्यूक्लियस उतनी दूरी पे। अगर मैंने एक ऐसा पास किया तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ से करवाया तो यहाँ पे। इनका क्या है, जब मैं इस पॉइंट से एक्सिस पास करूंगा तो सेम चार्ज को, यानी कि बिल्कुल एक सिमेट्रिक इसका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाता है, सेम लोब हमें सेम साइन की मिलती हैं, तो उसको हम बोल देता हूँ ये सिग्मा क्या हो गया, जी रेड। सेम जी रेड का मतलब सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं कैसा बना दूं इसको, देखो कैसा, ये प्लस प्लस का था, अब मैं एंटी बॉन्डिंग दिखाता हूं तो मैं ऐसा बनाता हूं कि इसको सेंटर में लेके माइनस 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 माइनस, इस तरीके से बनाते हैं कि ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एक 1s है, 1s या 2s ऑर्बिटल था। अब जब हम इसका मोलिक्यूल ऑर्बिटल जब हम ऐसा बनाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाता है बच्चे। ऐसा दिखाते हैं एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल को कि यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियस, एक तरफ क्या हो गया माइनस माइनस, एक तरफ क्या हो गया प्लस प्लस। अगर मैं एक एक्सिस या कोई भी पास करवाता हूं तो इधर नेगेटिव इधर प्लस है, इधर नेगेटिव तो इधर प्लस है, इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन गया, क्योंकि इसके अंदर नोड आ जाती है। यहाँ पे क्या आ गया, नोड आ गया एंटी बॉन्डिंग में। और इसको क्या लिख देते हैं, यू, कि यहाँ पर सब कुछ सिमेट्रिक है, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि जो मोलिक्यूल ऑर्बिटल सिमेट्रिक हो गया तो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जी रेड, और जो नहीं होगा उसको अनजी रेड। ये सिग्मा ऑर्बिटल था। ऐसे सिग्मा हमारे पास पीजेड ऑर्बिटल भी बनाता है। पीजेड ऑर्बिटल का क्या मीनिंग हो गया बच्चे, देखो ऐसा दो लोब हो गई, पीजेड लिखा, इसको मैंने प्लस, ये माइनस लोब, फिर एक और पीजेड ऑर्बिटल हो गया, एक प्लस और एक माइनस लोब, ये पीजेड। अगर मैं सिग्मा ऑर्बिटल बनाऊंगा तो क्या हो सकता है कि अब ये प्लस प्लस वाले बड़े हो जाएंगे दोनों के दोनों इस तरीके से, ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया, सिग्मा पीजेड ऑर्बिटल हो गया। अब ये सिग्मा ही है, लेकिन अब देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस इस तरीके से, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ये सिमेट्रिक सा हो गया सेम। तो अगर मैं इतनी दूरी पे जाऊंगा डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ गया प्लस प्लस, तो ये सेंटर से यहाँ पे क्या, ये सिमेट्रिक हो गया, तो ये सिग्मा क्या हो गया, जी रेड मोलिक्यूल ऐसा। लेकिन जब मैं इसका एक तरफ प्लस लोब लेता हूँ, एक तरफ माइनस, क्योंकि हमारे पास पीजेड था, ये दूसरा भी पीजेड मोलिक्यूल दिखाते, तो माइनस प्लस। जब इस बार हम बनाएंगे तो इस बार ये लोब छोटी इस तरीके से ऐसा बड़ा करके दिखाते हैं कि अब दोनों के बीच में क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, इसका क्या हो गया, ये प्लस, और यहां पर क्या हो गया, ये माइनस। तो अब यहां पे नोड बन गया, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा जी। तो अब सेम नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, यू। तो देखो सिग्मा बॉन्डिंग की पेरिटी कैसी होती है, जी, और एंटी बॉन्डिंग की कैसी होती है, यू, यानी कि वहां पे सिमेट्रिक नहीं। लेकिन पाई ऑर्बिटल किससे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, या पीएक्स पीएक्स करो या पीवाई की। तो साइड वाइज से देखो क्या, प्लस माइनस लोब, फिर एक और प्लस माइनस लोब, ये कौन सा था, पीएक्स बोल दो, ये भी क्या था, पीएक्स।
अब मैं जब पाई ऑर्बिटल बनाऊंगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, तो अब ये क्या बन गया ऐसा 1 2 3 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया पाई बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बन गया। लेकिन अगर मैं एक्सिस एक पास करवाता ऐसा तो प्लस इधर माइनस इधर प्लस था तो इधर माइनस, का मतलब इसमें सिमेट्रिक यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। सेम यहाँ पे एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ अपोजिट, उसके अपोजिट लोब का साइन कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब ये पाई क्या हो गया यू। लेकिन अगर मैं इसको एंटी बॉन्डिंग बनाऊं प्लस माइनस माइनस प्लस करके, अब ये पाई पी एक्स था ये पी एक्स था या पी वाई लिखोगे बच्चे, तो अब जब बनेगा तो अब क्या होगा इस तरीके से बनेगा, एक प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये पाई एंटी बॉन्डिंग बन गया और पाई एंटी बॉन्डिंग का क्या हो गया जी रेड। जी और यू का मतलब है अगर वो सिमेट्री का जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ये जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंपल सी अगर हिंदी में हम बात करें, अगर ये मोलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो हम सिमेट्रिक का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लोब है तो माइनस माइनस प्लस है तो प्लस, ऐसा ही इसमें दोनों के अंदर अगर सिमेट्रिक है तो हम बोलेंगे उसकी क्या है इवन पेरिटी है, यानी कि उस जो हम मोलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करें सिग्मा एस, उसके नीचे हम क्या रिप्रेजेंट करें उसका जी सिंबल हो जाएगा बच्चे। अगर उसके अंदर सिमेट्रिक नहीं है तो ओड पेरिटी बोलेंगे और क्या बोलेंगे यू सिंबल, तो ये था पेरिटी। तो अब आपको समझ में आ गया जितने भी सिग्मा ऑर्बिटल आएंगे उनके नीचे सिंबल जी आ जाएगा, सिग्मा स्टार के नीचे क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। ऐसे ही पाई जो सिमेट्रिक होंगे पाई बॉन्डिंग उनके नीचे क्या आएगा यू आएगा, अपोजिट हो जाता है, ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग था, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ये क्या थे एंटी बॉन्डिंग क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में लोब आ जाती है, अपोजिट लोब करते हैं। ये क्या था एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पीजेड वाला ऑर्बिटल, ये क्या था बॉन्डिंग ऑर्बिटल पीजेड ऑर्बिटल, ये क्या था एंटी बॉन्डिंग, ये क्या था बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग की बात करोगे तो सिग्मा बॉन्डिंग आइदर एस के थ्रू हो सकता है तो जी रेड है, आइदर पीजेड के रिस्पेक्ट में करो तो भी जी रेड आएगा। तो सिग्मा और पाई की जो पेरिटी होती है क्या होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये फर्स्ट सिंबल था हमारे पास पेरिटी, तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। पेपर में तो ये बनाने की जरूरत नहीं, केवल आपको ही लिखना है डेफिनेशन और ये जी या यू पेरिटी, इसका हम आगे यूज करेंगे टर्म सिंबल के अंदर। तो अभी तक इतना ही है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म आती है मल्टीप्लिसिटी। देखो अगर ये आता तो हमें क्या लिखना है, the multiplicity of any electronic state is represented by two s plus 1 ऐसा, where s is total spin quantum number, ऐसा स्पिन टोटल स्पिन क्वांटम नंबर इफ 2s plus 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि s की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाए, यानी कि इफ s इज इक्वल्स टू 0 देन 2s plus 1 इक्वल्स टू 1। अब हम बोलेंगे तो अब जो और हमारे पास जो ये स्टेट बन गई, तो इस स्टेट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट, तो हम क्या लिखेंगे देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट इज सिंगलेट, उस स्टेट को हम बोलते हैं सिंगलेट। एंड इफ 2s इफ s इज इक्वल्स टू 1, इफ s इज इक्वल्स टू 1 देन 2s plus 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि s की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा 3, देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट तभी हो सकता है इसकी वैल्यू जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इन दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल only in case of unpaired electrons। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया दिस इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 प्लस इस तरीके से sn, और एक s1 की वैल्यू ये कैपिटल S अगर मैं लिखता हूं स्मॉल s तो एक s, यानी कि हम एक स्पिन क्वांटम नंबर बोला, क्या बोलेगा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ spin quantum number for an unpaired electron
इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू 1/2 प्लस हाफ या माइनस, तो 1 की अगर वैल्यू बात करते हैं तो 1/2 होगा। तो अगर यहां पर ये क्या होगा, ये s की वैल्यू 0 होती है, कब होती है, इन केस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो अब अगर किसी ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में बच्चे, ये s ऑर्बिटल था 1s, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो एक की वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ, दूसरे की क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। तो ओवरऑल जब मैं इसकी ये s1 वैल्यू है, इसको क्या बोल दिया, s2, तो ओवरऑल s क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2, तो ओवर प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या हो जाएगा, वैल्यू ओवरऑल, ये प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, दिस इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दूं बाई चांस इस तरीके से एक ही ऑर्बिटल में, जो कि हमारे पाउलिंग के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं होगा, उसने बोला कि एक ही ऑर्बिटल में 2 सेम स्पिन का नहीं हो सकते। अगर मैं रखूं, अगर रख दिया ऐसा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, प्लस हाफ, और इसकी वैल्यू कैसी है, प्लस हाफ। अब यहां पर ये s1 प्लस s2 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो s की वैल्यू आ गई, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 3, तो ये क्या बोला, अगर वहां पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑलवेज, तो s की वैल्यू 0 होगी, कैंसिल आउट। अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर क्या सा हो जाएगा, हमारे 2s प्लस 1 की वैल्यू, 2 अनपेयर्ड है तो 3 आ जाएगी। लेकिन अगर इन केस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि अभी आपके लेवल पे नहीं देगा, अगर देता एक ऐसे ऑर्बिटल में, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन था, अगर दे देगा तो यहाँ पर s की वैल्यू, इसकी एक ही स्पिन है, हाफ स्पिन है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 1/2, क्योंकि s1 की वैल्यू 1/2, एक इलेक्ट्रॉन, s की वैल्यू 1/2, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू जब 1/2 पुटअप करोगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2, तो ये डबलेट स्टेट आ गया। इसको हम बोल सकते हैं सिंगलेट स्टेट, एक को ट्रिपलेट और एक को डबलेट स्टेट। तो अगर हमारे पास, आपने ध्यान देना है बच्चे, कुछ नहीं है, ये टोटल स्पिन है, आपने देखना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, एग्जाम्पल करेंगे भी, हम टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, ये केवल कुछ नहीं है, सम है हमारा अलग अलग स्पिन का, जो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होंगे। अगर वहाँ पे कोई अनपेयर्ड है तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, अपर वाली डायरेक्शन में, डाउन वाली में कैसे होती है, माइनस। अगर दोनों ऐसे हो गए तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी 0। 2s प्लस 1 में वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही 1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। इस स्टेट को अगर हम बोलेंगे तो ऐसे ही हम बोलेंगे, ये जो स्टेट होगी सिंगलेट स्टेट है, ये स्टेट कैसी है, ट्रिपलेट है। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे कैसे बोलेंगे, s की वैल्यू अगर 2 आ गई तो बोलेंगे डबलेट स्टेट। तो हम स्टेट का नाम दे देते हैं, तो उस स्टेट से हमें पता चल जाता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या कैसे इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि इसको हम ऐसे 2s प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि स्पिन कैसी है हमारे इलेक्ट्रॉन्स।